पर्व निर्वाचन होता है जिसमें हम सीधे मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर अर्थात मतदान करके अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। फिर हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने में, विधि व्यवस्था स्थापित किए रखने में और हमारी सहूलियत के लिए, हमारी अगली जनरेशन की सहूलियत के लिए क्या आवश्यक है इसका नीति और नियम बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हमने इस लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाई तो फिर हमें नैतिक रूप से ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। जनपद बलिया देश की आज़ादी के समय से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आप जानते हैं कि जब देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय सन 1942 में हमारे और आपके पूर्वजों के द्वारा दी गई कुर्बानी के कारण जब बाकी हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, आपका बलिया जनपद 1942 में ही स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया था। एक ऐसा क्रांतिकारी जनपद जहाँ के लोगों में लोकतांत्रिक चेतना इतनी ज़्यादा है, स्वयं के स्वाभिमान की चेतना इतनी ज़्यादा है कि बाकी देश बाद में आज़ाद हुआ और आप पहले आज़ाद हुए, वहाँ के लोग अगर इस चुनाव में मतदान में भाग नहीं लेते हैं या कम संख्या में भाग लेते हैं तो न केवल ये हमारी जो विरासत है, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने इतनी कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद कराया और जिसमें बलिया की एक प्रमुख भूमिका थी, उनके प्रति अन्याय होगा, वरन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और आज का जो हमारा वर्तमान है उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगेगा कि एक जागरूक नागरिक होने के बावजूद हम में इतनी चेतना नहीं है कि हम लोकतंत्र के इस महासमर में आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और बहुत सारी विधानसभाएं हैं जिनका चुनाव होता है। उनमें जनपद बलिया का निर्वाचन मतदान प्रतिशत की दृष्टि से सबसे खराब जनपदों में से एक है। आपको पता नहीं ज्ञात है या नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि 75 जनपदों में से आप 74वें नंबर पर हैं, जो सबसे खराब मतदान प्रतिशत वाला जनपद है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो जनपद बलिया में कुल 53.59% अर्थात 54% लोगों ने अपना मतदान किया था। और इसी प्रकार 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 54.39% लोगों ने अपना मतदान किया था। इन आंकड़ों को देखने से आपको समझ में बात आ रही होगी कि अगर हमारी मतदाता सूची में 100 मतदाता दर्ज हैं तो उसमें से केवल 53 या 54 लोग ही घरों से बाहर निकलकर कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये न केवल हमारे लिए लज्जाजनक बात है वरन चिंता की भी बात है। एक ऐसी विरासत के वाहक हैं हम जिसमें हमारे पूर्वजों की देश को आज़ाद कराने में और लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महती भूमिका थी, और वहीं पर हम अपनी भूमिका का निर्वहन इतने खराब तरीके से कर रहे हैं कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा जो 18 साल से ऊपर का है और मतदाता है वो मतदान के लिए मतदान केंद्रों में नहीं आ रहा है। अगर इसको विधानसभाओं वार देखा जाए तो आपका बैरिया विधानसभा क्षेत्र बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में और बुरी स्थिति में है। 2019 में यहाँ मात्र 48% लोग मतदान में भाग लिए थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में 47.4% लोगों ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। मैं आज आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप न केवल जागरूक हैं बल्कि अगर आप जाग जाएं तो एक बेहतर सक्रिय नागरिक कैसा हो सकता है इसका अद्भुत उदाहरण भी है। इसी जनपद बलिया में कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में आप 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम पायदान अर्थात 75वें नंबर पर थे। और जब मैंने यहाँ पर योगदान किया और आपसे अपेक्षा की कि आप घरों से बाहर निकलें और अपना वैक्सीनेशन कराएं तो इसी जनपद बलिया के आप ही लोगों ने
इसको 100% वैक्सीनेशन वाले जनपदों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। और आज हम ये गर्व से कह पा रहे हैं कि मात्र 20 दिनों में हमने ये उपलब्धि हासिल की कि हम सबसे अंतिम कतार के जनपद होने के बावजूद उच्चतम कतार वाले जनपदों की श्रेणी में अपने को शामिल कर पाए। ये कार्य एक जिलाधिकारी या स्वास्थ्य महकमा अकेले नहीं कर सकता था। इस कार्य को करने में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं ने अपनी भूमिका निभाई। समाज के हर वर्ग ने, जो एक जागरूक वर्ग है, उसने अपनी भूमिका निभाई। और आप स्वयं एक शहरी के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक ग्रामवासी के रूप में, जनपद बलिया के रहवासी के रूप में आपने भी ये भूमिका निभाई और तब जाकर हम ये लक्ष्य हासिल कर पाए और इतनी शीघ्रता पूर्वक ये लक्ष्य हासिल कर पाए। तो क्या एक बात पुनः हम अपने अंदर वो भाव जागृत नहीं कर सकते कि 3 मार्च का दिन, जिस दिन मतदान दिवस होगा, उस दिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम मतदान करें, इसके बाद कोई और कार्य करें। क्या उस दिन हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि ऐसे लोग जो किसी भी कारणवश मतदान केंद्र तक जाने में आनाकानी करते हैं या अनिच्छा प्रकट करते हैं या नहीं जा पाते हैं, उनको प्रेरित करें और उनको मतदान केंद्र तक ले आ पाए? क्या उस दिन हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपना मतदान बाद में कर लेंगे, लेकिन हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बुजुर्ग पहले मतदान कर लें? क्या उस दिन हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि हमारे गांव का हर बुजुर्ग पहले मतदान करेगा और फिर हमारे गांव का युवा मतदान करेगा? क्या उस दिन हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपने गांव के बच्चों के माध्यम से या स्वयं को जागरूक करके, अपने को इन्वॉल्व करके एक छोटा समूह बनाकर बुलावा टोली के माध्यम से, जैसे हम कोई घर में सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, कोई पर्व मनाते हैं, विवाह समारोह करते हैं तो न्योता भेजते हैं, ऐसा न्योता भेजकर, बुलावा टोली भेजकर हम घर घर से ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो मतदाता है और मतदान केंद्र तक उसे लाकर उसका मतदान करा दें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये संकल्प ले लें कि जब तक हम मतदान नहीं करेंगे तब तक हम जलपान नहीं करेंगे? क्या उस दिन हम ये गर्व और ये घमंड और ये विश्वास नहीं दिला सकते व्यवस्था को कि हमारा गांव ऐसा गांव बने जहां पर 90% मतदान हो, या कि ऐसा गांव बने जहां उपलब्ध मतदाता सूची का हर मतदाता मतदान केंद्र तक आकर अपना मतदान करे? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोई जनपद ये कार्य कर सकता है तो जनपद बलिया कर सकता है, क्योंकि हमारी एक विरासत है, हमारी एक पृष्ठभूमि है। हम मंगल पांडे और चित्तू पांडे की भूमि से हैं, हम कुंवर सेन की भूमि से हैं, हम 1947 के आजाद हिंदुस्तान के जनपद नहीं हैं, हम 1942 के आजाद हिंदुस्तान के एक हिस्सा हैं। हमारा इतिहास 1857 से शुरू होता है, बल्कि उसके पहले से। हमारा इतिहास 1947 या 1857 के मध्य का नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के भी पहले का है। तो अगर संपूर्ण भारतवर्ष में और कम से कम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोई जनपद ऐसा कार्य कर सकता है कि उसका मतदान प्रतिशत 90% के पास हो, आसपास हो, या उसका मतदान प्रतिशत वो हो जो मतदाता सूची में पंजीकृत और गांवों में और शहरों में उपलब्ध मतदाता है, तो वो जनपद बलिया ही हो सकता है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि कृपया मेरी ये बातें आप अपने माध्यम से ग्राम के हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा, युवती और हर मतदाता तक जरूर ले जाएं और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपना मतदान करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैं आज आपसे अपने हिस्से का हक मांगता हूं और आपके हिस्से का हक है कि आप 3 मार्च को मतदान केंद्र में पहुंचकर अपनी स्वेच्छा से नैतिक मानदंडों पर खरा उतरते हुए बिना किसी भय, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रभाव में आए हुए अपनी इच्छा से जिस मतदाता, जिस अभ्यर्थी का चयन करना चाहते हैं, जिस
निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसको वोट अवश्य दें। मैं एक बार पुनः जनपद बलिया के समस्त जागरूक मतदाताओं का आह्वान करता हूं कि कृपया आएं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 3 मार्च 2022 को मतदान दिवस पर आकर मतदान में प्रतिभाग करें और एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक मतदाता और एक जागरूक बलियावासी होने का प्रमाण दें। आपको मेरी बातें इस समूह तक पहुंचाने के विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।